दोस्तों 10th और 12th का रिज़ल्ट आ गया है और बहुत बच्चे अपने कैरियर के लिए बहुत कंफ्यूज भी होंगे। जिसका पाथ पहले से डिसाइड है उनके लिए टारगेट अचीव करना मुश्किल नहीं है, पर जो पेरेंट्स की इच्छा और अपनी इच्छा के बीच कंफ्यूज हैं वो बहुत परेशान होंगे। इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है, अपने पेरेंट्स से बात करो और जो तुम करना चाहते हो उसे कॉन्फिडेंटली बताओ। तुम्हारा जिस करियर में पैशन है वही करो, नहीं तो आज से 5 साल बाद पछताओगे कि काश मैं अपना ड्रीम पूरा किया होता तो मैं आज अच्छे मुकाम पर होता। एक स्टैटिकल डेटा के अकॉर्डिंग भारत में आज 75% लोग हैं जो अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। उनके ड्रीम्स कुछ और हैं और वो कुछ और कर रहे हैं, पर आपके पास इंटरनेट एक अच्छा रिसोर्स है जो अपना पैशन को आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो बच्चे अपने मार्क्स के लिए परेशान हैं वो डरे नहीं, वो याद रखें कि डोंट लेट योर मार्कशीट डिसाइड योर फ्यूचर, रादर योर टैलेंट एंड योर हार्ड वर्क डिसाइड योर फ्यूचर। रिसेंटली मुझे एक ट्वीट बहुत पसंद आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनका नाम है नितिन सागवान, IAS ऑफिसर। उन्होंने लिखा है, इन माई 12th एग्ज़ाम आई गॉट 24 मार्क्स इन केमिस्ट्री, जस्ट 1 मार्क्स अबव पासिंग मार्क्स, बट दैट डिडंट डिसाइड व्हाट आई वांटेड फ्रॉम माई लाइफ। डोंट बॉग डाउन किड्स विद बर्डन ऑफ मार्क्स, लाइफ इज मच मोर देन बोर्ड रिजल्ट। Let result be an opportunity for introspection and not for criticism। तो हम देख सकते हैं कैसे उन्होंने 24 मार्क्स लाते हुए भी एक IAS द टफेस्ट लेवल ऑफ द एग्ज़ाम ऑफ इंडिया वो क्वालिफाई किया। तो हम जान सकते हैं कि कैसे एक जुनून आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। तो आपके अंदर हमेशा एक जुनून होना चाहिए कुछ करके चलने का। तो दोस्तों आज हम 3 फेमस पर्सनैलिटी से सीखेंगे कैसे एक महान विचार को अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जेफ बेजोस के कोट्स। फर्स्ट, व्हाट वी नीड टू डू इज ऑलवेज लीन इनटू द फ्यूचर व्हेन द वर्ल्ड चेंजेस अराउंड यू एंड व्हेन इट्स चेंजेस अगेंस्ट यू। व्हाट यूज्ड टू बी अ टेलविंड एंड इज नाउ अ headwind, you have to lean into that and figure out what to do because complaining isn't a strategy। इसका मतलब वो कहते हैं जो तुम आज करोगे उसका इफेक्ट फ्यूचर पर होगा, और जब दुनिया बदल रही होगी और तुम्हारे विपरीत बदल रही होगी, चाहे तुम कितनी बुरी स्थिति में हो, तुम्हें उसी परिस्थिति में सलूशन एंड स्ट्रेटजी बनानी होगी बिना कोई शिकायत किए हुए। सेकेंड, यू हैव टू फेल इफ़ यू वांट टू सक्सेस। अगर तुम्हें जीतना है तो हारना भी पड़ेगा और हार को एक्सेप्ट भी करना होगा, क्योंकि आज जो भी सक्सेसफुल बना है वो कई बार गिरा है, संभला है, फिर पर उठा है। थर्ड, आई न्यू दैट इफ आई फेल आई वुड नॉट रिग्रेट दैट, बट आई न्यू दैट वन थिंग दैट आई माइट रिग्रेट इफ नॉट ट्राइंग। इसका मतलब मैं जानता हूँ अगर मैं आज फेल हुआ तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मुझे बहुत बड़ा पछतावा होगा। बिल गेट्स के कोट्स। फर्स्ट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। इसका मतलब कभी भी अपने को किसी से तुलना मत करो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ही बेइज्जती करते हो। सेकेंड, आई चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ हार्ड जॉब because a lazy person will find an easy way to do it। बिल गेट्स कहते हैं अगर मैं किसी को कोई हार्ड जॉब दूं
तो वो एक लेज़ी पर्सन होगा, क्योंकि वो उस काम को इजी वे में करने में सक्षम होगा। ये बिल गेट्स में एक पॉजिटिविटी दिखती है, आप इसे गलत तरीके से ना लें। थर्ड, इफ़ यू वर born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake। इसका मतलब ये है कि अगर आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मगर आप अगर गरीब मरते हो इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती है। इलॉन मस्क के कोट्स। फर्स्ट, when something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor। इलॉन मस्क का कहना है, अगर कोई चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसे तब भी करोगे जब आपकी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं होगी तब भी। सेकेंड, there have to be a reason that you get up in the morning and you want to leave। Why do you want to leave? What's inspire you? What do you love about the future? उनका कहना है कि कोई ना कोई रीज़न होगा जिससे आप मॉर्निंग में उठते होगे। क्यों आप जीना चाहते हो? क्या आपको इंस्पायर करता है? और क्या आप अपने फ्यूचर्स में पाना चाहते हो? ये सब चीज़ आप एक बार सोच के देखिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। थर्ड, यू वॉन्ट अ फ्यूचर वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू बी बेटर, नॉट वन वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू बी वर्स। वो कहते हैं कि आपका फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चीज़ें होंगी वो अच्छी होगी, ना कि आज से बदतर। तो इन सब कोट्स को जानने के बाद आप अपने डे टू डे लाइफ में इसे अप्लाई कर सकते हैं, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप इसको एक जुनून अपने अंदर लाके एक इंस्पायर अपने लाइफ में कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद। अपने अंदर मोटिवेशन की आग जिंदा रखें।